तो यार आखिरकार हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे ही दिया, और इस बात की खुशी तो है, लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी दुखी हो रहे हैं। नहीं, मैं उन इंस्टाग्राम के दोस्तों की बात नहीं कर रहा जो खुद को सही और हमें आतंकवादी साबित करने पर तुले थे, वो तो अभी रो रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन बेचारों को प्रोटेस्ट में जाने का सपना ही रह गया। वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उनमें से एक मैं भी हूँ। नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा अपने बच्चों को अगर उन्होंने पूछा कि पापा कि तुम भी वो जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में गए थे? मैं किसी काम में बिजी था बेटा, मैं नहीं जा पाया था। पापा बहन के लोग। खैर, अब हम पास में तो वापस नहीं जा सकते। अम्मी चाहते थे कि थोड़ा और हमारा भी बढ़ जाए, बिल्कुल सलमान भाई की तरह। नहीं, एक ट्वीट से जो उनका ऑरा बूस्ट हुआ है ना, इस पे लिखा हुआ 2 महीने का प्रोटेस्ट 2 पोस्ट में निपटा दिया। जैसे कहते सलमान भाई पावर रिजाइन। हाँ, क्योंकि सल्लू भाई के एक ट्वीट के बाद मोदी जी की वीडियो, उसके बाद प्रधान जी का इस्तीफा, तो हमारे सलमान भाई के फैन को यही लगने लगा है कि इस इस्तीफे की वजह हमारे सल्लू भाई हो सकते हैं। लेकिन नहीं, तुम खुद देखो यार, जब इतनी प्यारी बेडीज तुमसे इतने प्यार से पूछती हैं कुछ धर्मेंद्र जी आप प्लीज रिजाइन दे दो ना, आप रिजाइन क्यों नहीं देते हो? मतलब मंत्री से यार कुछ लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब? प्यार से मांग रही हूँ ना, पीसफुल प्रोटेस्ट है हम लोग। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. अब इस चीज से इंसान इस्तीफा तो क्या जान भी दे दे। लेकिन फिर मुझे याद आया, ये तो नेता हैं, इन्हें जनता को खुश देखकर खुशी महसूस थोड़ी होती है। नहीं, तुम खुद देखो यार, जब तक स्टूडेंट्स डंडे खा रहे थे इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब इन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट में मस्ती छा रही है, लोग मजे करने लगे हैं, यहाँ डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, इन्होंने जलन के मारे ले इस्तीफा। ये चाहते ही नहीं है कि जनता खुश हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? वैसे जो भी हो, अभी तक का सबसे क्रेजीएस्ट प्रोटेस्ट है मेरी जिंदगी का। नहीं, क्या है डूम्सडे इसके आगे? यहाँ जो मल्टीवर्स हुआ है ना, डीसी और मार्वल का तो कोलैब हुआ ही है। यहाँ तुम्हें मिले पावर रेंजर्स, परमैन, चामुंडा या आदिवासी, और तो और हमारे तात्या बिच्छू साहब भी। तो भाई जंतर मंतर में भाई तात्या बिच्छू पकड़ा गया है भाई, यहाँ पर मोदी के भाई खिलाफ है भाई, पूरे के खिलाफ है भाई। भाई ओके कर देंगे भाई, यहाँ पर आ गए भाई तात्या बिच्छू भाई। तुम्हारे यहाँ पर मनाया जाता होगा हैलोवीन, हमारे यहाँ तो प्रोटेस्ट ही कहते हैं। और भाई खाना, उसकी व्यवस्था के बारे में तो तुम सब जानते ही हो, यहाँ लोगों के सपने तक पूरे हुए। सरदार जी दे दो, मेरा सपना पिज्जा खाने का दे दो। और रही बात एंटरटेनमेंट की, उसकी तो कोई कमी नहीं थी। मैं कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। सच्चे पातशाह दी बिना नहीं कोई गॉड मेरा, ना उदी की कोई बिग बॉस। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें। By the way, I am not racist. इसे देखकर हंसी नहीं आनी चाहिए, लेकिन मुझे आई थी। इसके जैसा एक और था, कुछ ये था कि ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में किसी ने कैश ऑन डिलीवरी कर दी, ये भी बहुत बढ़िया था। तो और मेलेडी के हाथ के समोसे तक खिला दिए यहाँ पर। अब ऐसे ही बहुत सारे डंडे और खट्टी मीठी मस्ती के साथ ये प्रोटेस्ट नहीं, एक ट्रेंड बन चुका था। तुम घर पर तो भले ही थे, लेकिन फोन ओपन करते ही ऑटोमेटिक जंतर मंतर पहुंच जाते थे। और अब ऐसे ही हमारे चैन जी के एक्सपीरियंस कलेक्शन में ये जंतर मंतर का कूल प्रोटेस्ट भी ऐड हो गया है। बाकी अब कमेंट में तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम भी प्रोटेस्ट में गए थे, और इसके रिगार्डिंग तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? क्या तुम्हारी भी किसी से दोस्ती टूटी है? बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।